भगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजनाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद्ध सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग द्विकार चलावे लेखे आवे भाग आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। योग अभ्यासी आत्मा में जुड़ा हुआ उसे योगी कहते हैं। ऐसा योगी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर योगी की बड़ी महिमा है। योगी की कौन है योगी? गुरबानी किसको योगी कहते? हाँ, योगी कौन है? जो जुड़ा हुआ है भीतर से, जो अभ्यास करता रहता है नित्य प्रति, मैं जुड़ूं पहले आत्मा से फिर परमात्मा से, तब ही आत्म तत्व को दर्श है। दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, तब ही आत्म तत्व को दर्श परम पुरख को पावे। परमात्मा, पहले आत्मा फिर परमात्मा। योगी कौन है? भाई साहब एकांत सिंह ने महान कोश में क्या लिखा है? आत्मा में जुड़ा हुआ व्यक्ति योग अभ्यासी, पर निंदा उस तत्व नहीं जाके। हाँ, देखो गुरु तेग बहादुर साहिब जी विचार दे रहे हैं। पर निंदा उस तत्व नहीं जाके कंचन लोह समानो, और हरख सोगत रहे अतीता। हरख सोगत रहे अतीता जोगी ताएं बखानो। हाँ, ताएं उसे, यहाँ बाहर देख की बात नहीं है, लिबास की बात नहीं है। लेकिन ऐसा जोगी वड भागी भेट है। हाँ, गुरबानी के अंदर ऐसा जोगी वड भागी भेट है, माया के बंधन काटे। गुरु गोरखनाथ जी ने तो कुछ ऐसे उपाय बताए, तरीके बताए, ताकि उन उपाय तरीकों से हमारी सूरत की तरफ ध्यान जावे।
न प्रतीकों की तरफ, न जो उपाय विधियां हमको बताई। मैंने मिसाल दिया था गांठ का, ये एक तरीका है। सुरत मेरी सदा जागृत रहे, स्मृति स्मरण शक्ति। इसलिए संस्थापक, आपने देखा होगा, कोई भी संप्रदाय उठा लो, कोई भी धर्म उठा लो, हर धर्म के संस्थापकों ने कोई ना कोई विधियां, उपाय बताए हैं, लेकिन उनका कनेक्शन भीतर, ये बाहर के जितने भी उपाय हैं उनका कनेक्शन भीतर है, भीतर। इसलिए बाहर का भीतर क्रांति आत्मा रंग जावे, बंदा रंग जावे। इनके द्वारा ये मंदिर, टिकाने, गुरुद्वारे, धर्म स्थान, तीर्थ स्थान किस लिए है? ये संत महापुरुष, ये उपाय है, उपाय विधि बताते भाई, इनके द्वारा योगी को गुरु गोरखनाथ ने कितने मठ, कितने योगी बाबा नानक के दिनों में, लेकिन गुरु नानक साहब जी ने देखा कि समय आते आते योगी जनरली, सभी नहीं, जनरली अधिकतर योगी बाहर तक रुक गया है। जो बाहर की विधियां है, बाहर के प्रतीक सिंबल है, वहां तक ही रुक गया है। ये बाहर के तो प्रतीक इसलिए हमारे संस्थापकों ने दिया कि भाई इनके द्वारा तू यात्रा अंदर की कर, अंदर को जागर कर, नाम जप, बस नाम जप, भक्ति, आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि। ये महापुरुष थोड़ी लेख का प्रचार करते हैं, नहीं, बल्कि वो बेखी बंदे का बहुत ही निंदा करते हैं। भाई तू कर क्या रहा है? मैंने तुझे क्या कहा, कर क्या रहा है? मैंने तुझे क्या दिया, तू उस तक ही सीमित रह गया। आज गुरु नानक साहब जी इस पौड़ी में, ये पौड़ी है 29वीं, 29। कल मैंने जिक्र किया 4 पौड़ियां, 28, 29, 30, 31। ये 4 पौड़ियां, इसके अंदर योगी के प्रति कुछ संदेश है। आज क्या संदेश है बाबा नानक का? हे योगी, तेरा भोजन, भुगत माना भोजन, भुक्ति, तेरा भोजन क्या होना चाहिए? ज्ञान। ज्ञान, यह ज्ञान कौन सा? न किताबी, लेकिन आत्मिक ज्ञान, क्योंकि आत्मा से जुड़ना, योगी बनना है। ब्रह्म ज्ञान, उसके बाद है ब्रह्म ज्ञान, पहले आत्मिक ज्ञान। तेरा भोजन ज्ञानमय हो, और ये कहां से मिलेगा? सवाल उठता है, ये ज्ञान कहां से मिलेगा?
दया भंडारण, भंडारी और भंडारण, यहाँ भंडारण है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग, भंडारी नहीं है, बांटने वाली वो दया है। दया अगर है, हाँ, वो वहाँ ज्ञान है। ये मानो दो पंख है, एक पंखी है, दो पंख है। गुरु नानक साहिब जी योगी को कहते, भाई तने आकाश की तरफ अगर अकाल पुरख की तरफ उड़ना है, आकाश की तरफ उड़ना है, हे पंखी, हे योगी, तो तेरे को दो पंख होने चाहिए। बंदे को दो पांव होते हैं, हाँ, तब चल सकता है। तो योगी को कौन से दो पंख चाहिए? जीवन के अंदर एक ज्ञान, एक दया। स्वयं का ज्ञान, जानना, ज्ञान माने जानना, टू नो thyself इज ज्ञान, डिवाइन नॉलेज, डिवाइन नॉलेज। बंदा अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूं, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। मैं पशु नहीं हूं, हाँ, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, मैं किसकी अंश हूं। खोज करे, खोज अपने ऊपर, मैं क्या हूं, उसे ज्ञान कहते, खोजना। और दूसरी तरफ दया। अगर ज्ञान का दिया जल गया, हाँ, ज्ञान दीपक है, दीपक, इस दिए को जलाना है। दिया स्वयं को भी रोशनी देता है और आसपास को भी रोशनी देता है। ऐसा ज्ञान, ऐसा दिया जलाना है कि मैं औरों को भी अपना समझूं, औरों को भी, दूसरे जो है, मैं स्वार्थी न बनूं, मैं स्वार्थी न बनूं। ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान स्वार्थ में नहीं होता है, वहां स्वार्थ नहीं होता, सेल्फिश मोटिव नहीं होता। गुरु नानक साहिब जी ने जिक्र किया है, उन दिनों में योगी, हाँ, सन्यासी, तपीसर, वो छिप गए थे जाके कमराओं में, पहाड़ों पर। उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि संसार में जीव कितने दुखी हैं। गुरु नानक साहिब जी ने जब उस दिए को जलाया, अपने जीवन में पहचाना अपने आप को, तो दया का भाव लेकर तब उदासियां की ना। चित्त सरवरे भैले निवासा, पानी पावक तनय किया, पंकज मोह पग नहीं चाल है। हाँ, इस पंकज के अंदर, दलदल के अंदर आज जीव सृष्टि डूब रही है। हम देखा तय डूबिए, ये तब देखा जब गुरु नानक ने यह विचार किया, अनुभव किया, वही परमात्मा अगले के अंदर भी तो है ना, मेरा अपना है ना, सब गोविंद है ना। खालिक 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 मैं खालिक, ये दिया जब जलेगा हमारे जीवन में, स्वार्थ निकल जाएगा। मेरे पिता आज से 60-70 साल पहले कहते थे, मी, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, बस। आज हमारा दायरा, हाँ, आज मेरी लाइफ इतनी है, कन्फाइंड है, मैं, मेरी धर्मपत्नी और बच्चे, बस। आज इंसान का जीवन ऐसा चल रहा है। लेकिन जिस दिन ज्ञान
प्रकाश दिया जल जाएगा ना, तो हमें दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा कि एक पिता एक के हम बारिक, हम सब उसके बच्चे हैं। हम किन किन छोटी बातों को लेकर अटक गए हैं, फंस गए हैं। इनकी क्या कीमत है, क्या कीमत है? ये जो कुछ हमने धारणा बनाई है औरों के लिए, कितनी कीमत है? कब तक चलेगी, कब तक? इसलिए योगी अगर भोजन खाता है ज्ञान का, लेकिन कहां से योगी को ये मिलेगा भोजन? ज्ञान कभी परिपक्व होगा, पूर्ण आत्मिक ब्रह्म ज्ञान अनुभव जीवन में कब आएगा? जब दया का भाव जागृत हो जाए। ये दया से प्राप्त होता है। दया की खूब महिमा है, दया की खूब महिमा है। धौल धर्म दया का पूत, दया कपा संतोख सूत। जनेऊ, जनेऊ पहन लिया, दया का भाव नहीं। दया बाहर होती है, दूसरों पर होती है, और ज्ञान स्वयं अंदर बाहर। मैं और मेरे, ये दो पंख है, भूलना नहीं है। जितनी हो सके दया करनी है, जितनी हो सके। जो कुछ है दया विचो, दया विचो दे देना है। तीर्थ तप दया दत्त दान, दया दत्त दान। गुरु नानक साहब, हम तीर्थों पर जाते हैं, दया विचो हम कुछ दान करें, दया करें, बस बात है दया करें। अगले के अवगुण हम उजागर ना करें, इसलिए दया हमें करनी चाहिए। अगलों की खामियों का प्रचार नहीं करना चाहिए, नहीं, इसलिए दया बंदा करे। अगर ज्ञानी बनना है, ज्ञान चाहिए। अगर ज्ञान का दिया जलाना है, हे बंदे, हे योगी, तेरे को दया करनी पड़ेगी। जीवों पर दया कर, जीवों पर हत्या मत कर, हत्या मत कर। इस जीव के रस के लिए हत्या मत कर। वे बेचारे पशु कुछ बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन अंदर से तो कर्ष निकलती होगी ना, कर्ष, श्राप निकलता होगा ना। भाई अपनी जिब्या के लिए तू हत्या कर रहा है, मेरे बच्चों की हत्या। इसलिए संत महापुरुष हत्या नहीं करते हैं। लेकिन जीवन में हमने देखा होगा, फिर भी सभी नहीं है, अधिकतर। आप जैनियों को उठाओ, आप ईसाइयों को उठाओ, वे सेवा करती हैं। ईसाई स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, एजुकेशन, भोजन, वहां सेवा का भाव है, दया का भाव है। लेकिन पूछे हम अपने आप से, ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान? और अगर इस तरफ देखें, तो पानी को उबाल कर पिएंगे, नंगे पांव चलेंगे, जीव हत्या न हो जावे। लेकिन मेरी नजर में ये दया नहीं है, अपना स्वार्थ है, कहीं पाप ना हो जाए, मुझे नरक में ना जाना पड़े, स्वर्ग से ना मैं हट जाऊं।
दूसरों पर दया की जाती है और अपने को ज्ञान दया दोनों इकट्ठे चलने चाहिए। केवल मात्र हम कितने भी भंडारे खोल देवे, अगर ज्ञान नहीं, स्वयं को नहीं पहचाना तो अधूरे हैं। हमको पूर्ण बनना है, अगर पूर्ण परमात्मा प्राप्त होगा। दोनों चाहिए, दोनों पंख चाहिए। ज्ञान ये मेरा भोजन बने, मैं पहचानूं अपने आप को, और केयर फॉर अदर्स, दया का भाव हो, केयर फॉर अदर्स, स्वार्थमय जीवन ना हो। दया है दूसरों को पहचानना, ज्ञान है अपने आप को पहचानना। जब ज्ञान का दिया जलता है तो दया का प्रकाश सब जगह फैल जाता है। तो आज गुरुदेव गुरु नानक साहब जी संबोधन कर रहे हैं, हे योगी, ज्ञान का भोजन तेरा होना चाहिए, दया से ये तुझे ज्ञान मिलेगा, क्योंकि बांटने वाली दया है। और घट घट वाद्य नाद, घट घट में नाद बज रहा है। घट घट के अंदर योगी नाद को सुनते हैं। नाद बनिस्बत, क्योंकि सिंगी, ये बता रहे हैं, सिंगी बजाते हैं ना योगी। नाद ये शब्द है, धुन है। अगर हिरण को पकड़ना हो तो गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने श्री दसम ग्रंथ साहिब में एक नाद का वर्णन किया है, घंटक हेरक नाद। उस नाद को नाम दिया घंटक हेरक नाद। नाद कुरंक बेदिया, कुरंक है हिरण, नाद बेद देता है। नाद की वजह से, क्योंकि कुरंक को कमजोरी है नाद की, और शिकारी जब शिकार खेलता है हिरण का, तो इस नाद की धुन को, और ये कुरंक नाद क्या है, हवा लग रही है जंगल में, एक तार बांध ली एक कोने से दूसरी कोने कस के, और हवा चलती है तो उस तार से जो आवाज निकलती है ना, आवाज, वो कुरंक नाद है। कुरंक हेरक कुरंक नाद। इस नाद को सुनकर कुरंक को भागना भूल जाता है, जो उसका स्वभाव है, भागना भूल जाता है, रुक जाता है और शिकार कर देता। तो नाद एक धुन है। विद्वानों ने दो प्रकार का नाद ध्वनि बताई है। एक बंदा जो उच्चारण करता है शब्द, वो नाद है, और दूसरा वीणा। ये नाद है, आवाज है। प्राणी और अंजा, बांसुरी हुई, लेकिन ब्राह्मण पर निस्बत भी लिख दिया था कि में तिनगर ब्राह्मण पूरे नाद। तिनगर, उन घरों में भी ब्राह्मण जाके नाद बजाता है, शंख बजाता है। उना भी आवे उड़ीसा, किनके घर में, वो आशा की बार में मैंने कथा की थी, किनके घर में, तो गुरु नानक साहिब जी विचार रख रहे हैं
हे योगी, तू बाहर के नाद मुको, तेरे को इसलिए गुरु गोरखनाथ ने ये नाद दिया। तो नाथ संप्रदाय में इसलिए स्वीकार हुआ कि उस सिंगी के द्वारा अंदर जो अनाहत शब्द बज रहा है, अनाथ शब्द, उस नाथ को सुनना है। गुरु गोरखनाथ ने तो एक विधि बताई, गुरु गोरखनाथ जी उस नाद को सुनते थे, लेकिन एक प्रतीक, एक विधि बताई, इसलिए सिंगी पकड़ा दी। भाई इस आवाज के द्वारा तुम उस अनाथ शब्द तक पहुंचना। ये नाद फिर भी बजाना पड़ता है, अनाथ शब्द का कोई कारण नहीं है, बज रहा है सतत, कंटिन्यूअसली बज रहा है। उसको बजाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। हारमोनियम को बजाना हो, हाँ, हवा देनी पड़ेगी, मुरली को फूंक देनी पड़ेगी। सितार को बजाना हो तो छेड़ना पड़ेगा हाथों से, लेकिन अनाथ शब्द का कोई भी कारण नहीं है। बज रहा है, स्वतः सिद्ध बज रहा है, उसे अनाथ शब्द कहते हैं। ये हर बंदे के अंदर नाद बज रहा है। उस नाद के प्रति, हाँ, सुरत शब्द का मेला। न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड में मैं जहाँ जिस गुरमुख प्यारे, जिस निकटवर्ती अति प्यारे के घर में ठहरता हूँ, ये कमाल का कपिल है, जोरी और मोना कोहली। इनकी कमाल की कोऑर्डिनेशन मैंने देखी है। दो आत्माओं का यहाँ मैं देखता हूँ मेलाप है, शरीरों का नहीं, आत्माओं का। विवाह की पूर्ति, विवाह की सफलता, ग्रस्त जीवन की सफलता वहां है जहां स्त्री और पुरुष के विचार मिलते हो, कोऑर्डिनेशन हो विचारों की, न केवल शरीरों की, न केवल ग्रस्त को चलाने की कोऑर्डिनेशन। दोनों का ऑब्जेक्ट एक हो, दोनों का मकसद एक हो, दोनों की आस्था एक जगह हो। संत राजेंद्र सिंह जी, उनके प्रति इनका झुकाव है दोनों का। और अजीब, और मैं दृश्य देखता हूं, उनकी एक बेटी, उनका बेटा, वे भी माता पिता से जुड़े इतने हुए हैं, उनका भी रुख वही है। सुरत शब्द का मेला उनका ऑब्जेक्ट हो गया। ये कंप्लीट ग्रस्त है, कंप्लीट, जहां बच्चे दे शुड फॉलो मदर फादर। सुरत शब्द, सुरत सिख की, शब्द गुरु का। मुझे खुशी होती है ऐसे ऐसे प्यारों की, यहां जाकर मैं ठहरता हूं, खुशी होती है। कैंसर सिटी में भी मैं जाता हूं, जब अमेरिका में कैंसर सिटी, आभा और पुनीत गोरवारा, उनकी एक ही बेटी, ऑब्जेक्ट एक ही है, ऑब्जेक्ट एक ही है। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी, सादगी, सादगी। आज गुरुदेव हमको समझा रहे, हे बंदे, ज्ञान का भोजन, आत्मिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, लेकिन तेरे को दया करनी होगी। तेरे को पूर्ण बनना है, अधूरा नहीं। केवल ज्ञान नहीं, केवल दया नहीं।
भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाज्य नाद। इस नाद को भी, हाँ, जो बज रहा है उस पर भी तेरा ध्यान होना चाहिए। उस शोरगुल, आज संसारिक शोरगुल, संसार के कर्णों में हम इतनी तो खपत हो गए हैं कि हमको वो नाद सुनाई नहीं पड़ता, आवाज सुनाई नहीं पड़ती। लेकिन नाद बज रहा है। संत महापुरुष, हाँ, दरवेश उस नाद की तरफ इशारा देते हैं। शंख बजाओ, शंख बजाओ, जो कुछ बजाने बजाओ, लेकिन नाद को भी सुनना। वह नाद अनाहत, उसकी यादगिरी योगी को दिला रहे हैं। आज गुरु नानक साहब जी आप नाथ, हाँ, परमात्मा स्वयं नाथ है। उस नाथ गोरखनाथ जी के द्वारा उस नाथ को, वही एकमात्र नाथ है। पुरख वही है, द ओनली सोल मेल, द ओनली सोल मेल। बाकी सब नारियां हैं। नाथी सब जाकी। देखो कमाल का अक्षर है नाथी। गुरु नानक की डिक्शनरी देखो, कमाल की डिक्शनरी है। सब नथी हुई है, सब नथी हुई है, गुंडी हुई है। हाँ, नाथी सब जाकी। अगर हम देखें, सब नथे गुथे हुए हैं, सभी उसी नाथ के वशीभूत है। हमारे यहाँ हमारी दादी, हमारी नानी, मुझे अब तक याद है, नानी की हमारे साथ आई थी पार्टीशन के बाद जहाज में। मेरी माता की माता, वो अपने नाक में नथ डालती थी, लाल लाल नथ। नथ उसे कहते हैं, नथ। आज मंगलसूत्र। नथ का क्या अर्थ था? मेरा सुहाग है, नाथ है, नाथ है। आप नाथ, तेरा नाथ है, तू अनाथ थोड़ी है, अनाथ थोड़ी है। उसी नाथ के, हाँ, हुक्म में सब बंधे हुए हैं। लेकिन हे योगी, याद रखना, रिद्धि सिद्धि अवरा साध। इन रिद्धियों सिद्धियों में, बाहर के आकर्षण में, हाँ, बाहर की रिद्धियों में ये स्वाद, हाँ, इन स्वादों को हम क्या कहें, क्या कहें? ये संसारिक स्वाद है। वास्तव में रिद्धि सिद्धि क्या है? सिद्धि क्या है, रिद्धि क्या है, वो मैं आखिर के अंदर विचार रखूंगा। हाँ, संजोग विजोग, यहां आते हैं ना, संजोग विजोग दो कार चलावे, लेखे आवे भाव। संजोग और विजोग, संजोग और विजोग। जहां संजोग है वहां विजोग है। देखा जाए, यही तो मालिक चला रहे हैं। जन्म हुआ, मौत भी होगी, फायदा हुआ, नुकसान भी होगा। हाँ, हम मिले हैं, बिछड़ेंगे भी। लेकिन जो बंदा संजोग विजोग से ऊपर उठ जाता, शिकायत नहीं करता, राजी रहता है, दुख सुख में राजी रहता है, लाभ हानि में राजी रहता है, जो उठ जाता है संजोग और विजोग से, क्योंकि संजोग विजोग ही सारा कार्य चला रहे हैं। इनसे ऊपर उठना मानो सिद्धि प्राप्त करनी है, रिद्धि प्राप्त करनी है, न बाहर की रिद्धियां और सिद्धियां। 9 निधियां, 68 सिद्धियां खूब वर्णन करते हैं।
लेकिन गुरु नानक साहिब जी जहाँ आत्मिक खुराक की बात करते हैं, दया की चर्चा करते हैं, नाद की शब्द की नाथ की बात करते हैं कि सारी सृष्टि, जीव सृष्टि उसके अंदर गुत्थी हुई है, वशीभूत है। वहाँ क्योंकि योगी रिद्धियों सिद्धियों में भी अटक गए थे, फंस गए थे, अनेक जगह है। आपने देखा हमारी वृत्ति कहाँ जाती है, इमीडिएटली वी फॉल देयर। अगर किसने कोई चमत्कार जादूगर ने दिखा दिया, ये रिद्धि सिद्धि नाम जपने वाले, बंदगी करने वाले, सिमरन करने वाले, उनके लिए रिद्ध सिद्ध क्या है? जो हर अवस्था के अंदर राजी हो, प्रसन्न हो, खुश हो, हर अवस्था के अंदर शिकायत ना करे। ये आत्मिक खुराक भोजन खाने वाले और दया का भाव प्रकट करने वाले, ये उनका जीवन बता रहे हैं। उनका जीवन ऐसा होता है। सच्चा योगी ये है, सच्चा योगी हरक शोक से जो हट गया हो, ये संजोग विजोग है। हरक शोक संजोग विजोग है। कंचन माटी माने ये क्या है? संजोग विजोग है। इनसे ऊपर उठना है, इनसे ऊपर उठना है। तो गुरुदेव विचार रखते हैं, संजोग विजोग दुई कार चलावे, लेखे आवे भाग। हमारे भागों में लेखा लिखा हुआ है, खाता लिखा हुआ है हमारे भागों में, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। जो कुछ घट रहा है, ये हमारे भागों में लिखा हुआ है, कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ये भाग्य विधाता ने कर्मानुसार ये सब कुछ लिख दिया है, अन्याय नहीं किया है, इनजस्टिस नहीं है। सबके भाग्य लिखे हुए हैं और उस भाग्य को लिखाकर हम आते हैं। इसलिए शिकायत कैसी? भाई मेरे पर कम है, उसके बाद ज्यादा है, शिकायत कैसी? गुरु नानक साहब योगी को एक सच्चा योगी, जो बेखी योगी है। गुरु नानक इज ए रिफॉर्मर, रिलीजियस रिफॉर्मर, social reformer. Again, I would say he is not a compromising guru. He is a revolutionary guru. अगला नाराज होने दो, लेकिन कहना बिल्कुल सच है, कहना बिल्कुल सच है। योगी कौन है? भुगत ज्ञान दया भंडारण, घट घट वाजे नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद्ध सिद्ध अवरा साध, संजोग विजोग दुई कार चलावे, लेखे आवे भाग, आदेश तिसे आदेश। आदेश किसको करना है? नमस्कार किसको? तिसे, उसे। कौन है वह? आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एक हो गए, जो एक ही एक है युगों युगों से। बावजूद उसके वेश अनेक है, लेकिन है एक। सूरज एक को, रुत अनेक, रुत अनेक। माना कि मन की अनेक है, लेकिन धागा एक है। उस एक को नमस्कार कर, आदेश कर, हे योगी, उस एक को एक से जोड़ना इज द पर्पस ऑफ गुरबानी, इज द पर्पस। एक से जुड़ जा, लेकिन दूसरे को इनकार मत करना। एक से जुड़ने के लिए अनेक मार्ग हैं। कोई बोले राम राम, कोई खुदा है,
खोई को सेवे गुस्सैया कोई अलग। उसके नाम भी अनेक है, उसके मार्ग भी अनेक है। स्नान अगर गंगा में करना है तो गौमुख से लेकर बे ऑफ बंगाल, गंगा सागर, कितने घाट है, किसी भी घाट से उतर जाओ। तब तक घाट की कीमत है जब तक मैं घाट तक नहीं पहुंचा हूं। एक बार अगर मैं घाट तक पहुंच गया, कोई भी घाट हो, घाट का कोई भी नाम हो, नाम में कुछ भी नहीं पड़ा है, घाटों का नाम क्या है, संप्रदाय का, संतों का क्या नाम है, कुछ भी नहीं पड़ा है। ये संत महापुरुष हमको गंगा की तरफ ले जाते हैं। घाट क्या है? उतरने की सीढ़ियां हैं उनके द्वारा। ये प्रतीक क्या है? हाँ, ये सीढ़ियां हैं, पौड़ियां, इनके द्वारा हमने उतरना है। ज्ञानमय गंगा में स्नान करना है, दया दूसरों पर करनी है, अनाथ शब्द को सुनना है, एकमात्र परमात्मा को नाथ मानना है और अपने आप को उसकी स्त्री, बाहर के चमत्कार में रिद्धियों सिद्धियों में अटकना नहीं है, क्योंकि ये नाम जपने वालों के लिए नहीं है। ये इसका स्वाद संजोग विजोग ये होना है, यही चला रहे हैं, लेकिन इनसे ऊपर उठना है। वही रिद्धि वही सिद्धि है। जो भागों में लिखा है वो हम लिखवा कर आए हैं, वही प्राप्त होगा। शिकायत नहीं करनी है, कोई भी शिकायत नहीं। मेरा नमस्कार आदेश कहाँ? जहाँ जो एक है। हाँ, आद है, अनिल है, अनाद अनाहत, और जिसका बेस, हाँ, बेस अनेक है, लेकिन युग युगांतर से हर युग में वही एक है, वही एक है। आज हम 29वीं पौड़ी पर विचार किया। जपजी साहब की कथा चल रही है, फिर हम आगे, हाँ, अगली पौड़ी उठाएंगे। इस प्रकार गुरु कृपा करे कि जो जपजी साहब का पाठ हम जैसे हर रोज करते हैं नित्यनेम के कारण, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी कुछ प्राप्त कर लें, हाँ, कोई पौड़ी, कोई तुक क्लिक हो जावे, मेरे कपाट खुल जावे, मैं समझूंगा ये कथा का प्रवाह सार्थक है। एक जना भी जो अब तक पाठ ही पाठ करता आ रहा था, अगर उसके कपाट खुल जाए, क्लिक हो जाए, क्लिक, भाई मैं क्या समझ रहा था, गुरु क्या कह रहे हैं, एक सोजी, हाँ, एक दरवाजा खुल जावे, जपजी का दरवाजा, और हमें पता चल जाए कि गुरु नानक साहिब जी हमको क्या देना चाहते हैं। अनमोल रत्न, एक एक वचन अनमोल है बाबा नानक के, एक एक वचन अनमोल है। एक एक पौड़ी उठा लो, कमाल है ना, कमाल है। तो कल फिर इसी समय हम जपजी साहब पर विचार करें।